जेईई मेन 2017 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ये। द फिगर शोज 3 सर्किट 1, 2 and 3 which are connected to a 3 volt battery. If the power dissipated by the configuration 1, 2 and 3 are P1, P2 and P3 respectively, then मेरे पास 3 सर्किट दिया हुआ है, उसका पावर कंपेयर करने के लिए बोला गया है और क्वेश्चन मेरे से बोला गया है तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी तीनों में जो बैटरी कनेक्टेड है वो 3 वोल्ट का ही है। तो हम पावर का फार्मूला लगाएंगे पोटेंशियल वाला V²/R। तो यहाँ से हम देखते हैं जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है रेजिस्टेंस के, क्योंकि तीनों के तीनों सर्किट में पोटेंशियल का वैल्यू तो 3 वोल्ट ही है, सेम ही है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को कंपेयर कर लें तो उसका इन्वर्स ऑर्डर में पावर का को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम तीनों सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट सर्किट है वो तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। जो हमारे पास सेकंड सर्किट है उसमें ये 1 ओम और 1 ओम सीरीज में है तो 2 ओम, उसके साथ ये 1 ओम और 1 ओम भी सीरीज में है तो 2 ओम, और ये 2 ओम 1 ओम और 2 ओम नाउ पैरेलल में है तो 2 ओम और 2 ओम का 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1/2 ओम। तो ये 1/2 ओम आ गया हमारे पास सेकंड सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और जो हमारे पास थर्ड सर्किट है उसमें ये दोनों सीरीज में है तो 2 ओम, ये दोनों भी सीरीज में है तो 2 ओम, ये 2 ओम पैरेलल में है तो 1 ओम, और इस 1 ओम के साथ ये 1 ओम सीरीज में है तो 2 ओम। जो हमारे पास थर्ड सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 2 ओम। तो अगर हम तीनों सर्किट में रेजिस्टेंस का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है R3 का, उसके बाद R1 का और उसके बाद सबसे कम है R2 का। तो जो पावर डिसिपेटेड होगा वो सबसे कम हो जाएगा P3 का, उसके बाद P1 का और उसके बाद P2 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी।